हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग लर्न क्लास 6। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, उसका हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम हॉट और कोल्ड की कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको कैसे मेजर करते हैं, एंड उसकी मेजरमेंट को ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, एंड हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा कि एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, दूसरा हमारा जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। राइट, तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड दूसरे हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जो हैं इनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, एंड टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, इनके बारे में और समझेंगे। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके देखो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट, डाउट सेशन इज़ लाइव। आपके जितने भी साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस के डाउट्स हैं ना, कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में टाइप करो एंड गेट योर आंसर्स विद इन 24 आवर्स फॉर फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। तो स्टार्टिंग करते हैं मेजरिंग टेम्परेचर की। हमने टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अच्छा सा कलर चूज करते हैं, कलर चेंज करते हैं अच्छा सा। आई थिंक दिस वुड बी ओके, यस। तो देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर यू माइट बी फेमिलियर विद दिस थर्मोमीटर, कि आपको इस थर्मोमीटर के बारे में पता ही होगा। ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो इस जो चीज मैं हाईलाइट करूंगी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज मैं हाईलाइट करती हूँ ना, आपको उसको अपनी बुक में अंडरलाइन करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्मोमीटर, ठीक है, विच इज यूज टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है? जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो हमें बुखार हुआ, ठीक है, हम गरम गरम लग रहा है, मम्मा मुझे बुखार सा लग रहा है, तो मम्मा या फिर घर पे एक थर्मोमीटर रखा होता है कुछ इस प्रकार का, या फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उनके पास कुछ इस प्रकार का थर्मोमीटर होता है। इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। एंड इससे क्या है, ये जो आगे छोटी सी टिप होती है, इस टिप को कहाँ पे, हमारे माउथ के नीचे, हमारी टंग के नीचे रखा जाता है वॉश करके। देन यहाँ पे हमारा जो है टेम्परेचर शो होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, जिससे पता चल जाता है कि हमें बुखार है या नहीं। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सच थर्मोमीटर्स शो टेम्परेचर डिजिटली। ये टेम्परेचर्स को डिजिटली, ये डिजिटली है ना, ठीक है, डिजिटली शो करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल थर्मोमीटर। इनको ऑल्सो नोन एज, सॉरी सॉरी सॉरी, so they are also known as, these are also known as digital थर्मोमीटर एंड रन ऑन बैटरीज। और ये किस पे चलते हैं? बैटरीज पे। ठीक है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स भी बोला जाता है, एंड ये बैटरीज पे चलते हैं। ठीक है, दीज मेजर टेम्परेचर व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद पर्सनस बॉडी। ये तब मेजर करते हैं जब ये हमारी बॉडी की कांटेक्ट में रखा जाए, जैसे टंग के नीचे। तो वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में है, तो उससे जो थर्मोमीटर है पता लगा लेता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज्ड अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। अब जो हमारे इंडिया में कुछ होते हैं ना, वो होते हैं, वो फ़ारेनहाइट 98 99 डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट में होता है। लेकिन जनरली जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं ना, ये सेल्सियस स्केल में होते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्केल यूज करते हैं? ये जनरली यूज सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। ओके ओके, ऑन दिस स्केल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। स्केल के ऊपर कौन सा टेम्परेचर होता है? यूनिट डिग्री सेल्सियस शो होता है, एंड इज डोनेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो डिग्री सी लिखा है ना, दिस इज सेल्सियस। ओके, अब आगे आता है यहाँ पे, ये वाला थर्मोमीटर भी कई बार आपने देखा होगा कुछ क्लिनिक्स में, ये वाला थर्मोमीटर भी होता है। ये कौन सा थर्मोमीटर होता है? पहले, अब तो बहुत कम हो गया, अब डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। पहले हमारे ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स यूज किए जाते थे, तो इसको, इसका मतलब है वर यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, पहले ये यूज किए जाते थे। लेकिन जो मर्करी होती है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीला पदार्थ है, एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ थर्मोमीटर ब्रेक्स। मान लो कि बाई चांस थर्मोमीटर गिर के टूट गया, तो उसमें से मर्क्यूरी जो है वो तो निकल जाता है, हम उसको साफ कर देते हैं, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इसलिए जो हमारा ये थर्मोमीटर्स अब नहीं होते, ज्यादातर अब क्लिनिकल डिजिटल वाले थर्मोमीटर ही यूज होते हैं। देखो, डिजिटल थर्मोमीटर्स में कोई रिस्क नहीं होता, एंड ऑल्सो जो नंबर्स हैं ऊपर लिखे होते हैं वो बहुत ही आसान होता है पढ़ने में। देयरफॉर मर्करी थर्मोमीटर्स की जगह पे हमारे जो है डिजिटल थर्मोमीटर्स आ चुके हैं। टेम्परेचर
इन अ डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स। अब यहाँ पे तो मरकरी पदार्थ था, मरकरी जो है ना वो टेम्परेचर बताता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे हीट सेंसर लगे होते हैं डिजिटल थर्मोमीटर में, तो उससे हमें जो है अपना टेम्परेचर पता चल जाता है। अब उसके बाद आता है ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक सम स्पेशल थर्मोमीटर्स वर यूज्ड। कोविड-19 के जो पैंडेमिक में कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स यूज, जिससे जो है बंदे का टेम्परेचर डिस्टेंस से थोड़ी दूरी से ही पता चल जाए, थोड़ी दूरी से ही पता चल जाए, उसके कांटेक्ट में लेकर ना आए ना, क्योंकि अगर किसी को कोविड-19 होगा तो वो थर्मोमीटर के थ्रू दूसरे बंदे को भी लग सकता है। सो दे आर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर्स, नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर्स होते थे। सो ये नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर होते थे और इनको इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी बोला जाता था, ठीक है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। सच थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग पर्सन्स बॉडी। ये थर्मो बिना बंदे को टच किए जो है ये मेजर कर लेते थे, जिससे जो है बीमारी के फैलने का रिस्क कम हो जाता है। मैंने आपको पहले बता दी, ये वाला, ये जो गन से जैसा है, जैसे कहते हैं ना, हाथ खड़े कर लो, है ना, जैसे हमारे बोलते हैं जब कोई भी चोर वगैरह या रखते हैं ना जैसे बंदूक, वैसे वैसे होता है था ये। सो ये हमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स जो है बोला जाता है। तो आपको पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि कोविड-19 के दौरान कुछ स्पेशल थर्मोमीटर यूज किए जाते थे, उसका नेम बताओ, तो उसका नेम है इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेट अस मेजर एक्टिविटी 7.2। 7.1 एक्टिविटी हमने फर्स्ट में की थी। सो यहाँ पे लेट अस नो नेट। अब हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करेंगे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। आपको जो है आप अपना टेम्परेचर भी जान सकते हो, ठीक है, या अपने फ्रेंड का या किसी का भी आप टेम्परेचर अपने आसपास किसी भी बंदे का पता लगा सकते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड से बात करो एंड फाउंड आउट कि अगर वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करवाए आपसे, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने हैंड्स वॉश कर लेने हैं एंड जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर है उसके टिप को भी वॉश कर लेना है, सोप और वाटर दोनों से। सोप और वाटर से उसकी टिप जो है स्टील की जैसी होती है उसको कर देना है रिसेट। फिर थर्मोमीटर को रीसेट करना है। वहां पे एक रीसेट बटन होता है, ठीक है, एक रीसेट बटन होता है यहाँ पे, ये रीसेट बटन है, इसको क्लिक करके इसको रीसेट कर देना है। एंड देन क्या करना है, फिर थर्मोमीटर को टंग के नीचे रख के मुंह बंद कर लेना है, ठीक है। वेट करो जब तक थर्मोमीटर की कोई फ्लैश लाइट जगे या बीपिंग साउंड। आपने अगर अपना टेम्परेचर करवाएगा तो आपको पता होगा कि जब थर्मोमीटर को हम टंग के नीचे, तो जब टेम्परेचर उसको पता चल जाए, ओके हो जाए, वो कर ले, तो वो क्या करता है, उसको बीपिंग साउंड आती है या फिर वो एक लाइट जलती है। सो टेक इट आउट फ्रॉम, फिर उसको माउथ से बाहर निकालो और रीड करने की कोशिश करो टेम्परेचर को। एंड यहाँ पे आपको अपना टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड करना है। किसी 10 बंदों का आपने टेम्परेचर इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। दिस इज योर एक्टिविटी। एंड क्लीन द टिप ऑफ थर्मोमीटर विद सो, फिर से पहले लग किया, जब टेम्परेचर चेक कर लिया फिर से इसको सोपर वाटर के साथ जो है आपको वॉश करके सुखा के रख लेना है। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर्स ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे प्रिकॉशंस लिखे हैं, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो कौन से प्रिकॉशंस करने हैं, तो सबसे पहले तो हमेशा थर्मोमीटर के मैनुअल में एक इंस्ट्रक्शंस दिए तो उसको पढ़ने के बाद ही आपको यूज करना है। सेकंड चीज की उसको प्रॉपर्ली सोप एंड वाटर से वॉश करना है थर्मोमीटर के टिप को यूज करने से पहले एंड बाद भी, ठीक है। वॉशिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि सिर्फ डिजिटल पोर्शन को जो है ना पानी से दूर रखें, सिर्फ टिप को ही, जो स्टील की जैसे टिप है ना, जो यहाँ पे हमारे टिप है, बस इतना ही वॉश किया जाए, ये बाकी पार्ट वॉश ना किया जाए, या फिर सिर्फ इतना वॉश करो, ठीक है। क्योंकि जितना हमारे मुंह में है ना उतना पोर्शन, ये डिजिटल पार्ट पानी से अवे रखो, ठीक है, वो ना हो। सो डू नॉट होल्ड टेम्परेचर थर्मोमीटर बाय द टिप, एंड थर्मोमीटर को यहाँ से मत पकड़ो, यहाँ से टच करके ना पकड़ा जाए, कहाँ से, इधर से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ना ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको करनी है एंड आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नॉर्मल टेम्परेचर है हेल्दी ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर से पे 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस आता है, दिस मीन्स कि उसको फीवर है। लेकिन अगर 37 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा कम आता है तो दिस मीन्स कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, उसको कोई बुखार बुखार नहीं है, ठीक है। बच्चा झूठ बोल रहा है, ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारा, बट इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी करी जिसमें आपने अपने 10 फ्रेंड्स के बुखार फीवर चेक करना था, तो क्या आपको क्या लगा कि सभी बंदे का, हर एक बच्चे का जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो 37 डिग्री सेल्सियस था, या फिर उससे थोड़ा कम था, थोड़ा ज्यादा था, या फिर थोड़ा कम था। हर टेम्परेचर, हर एक व्यक्ति का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है हर किसी का 37 डिग्री नहीं होता, मतलब कि एक एवरेज सा लगाया है, उसके आसपास अगर हो तो दिस मीन्स कि उस बंदे का टेम्परेचर नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 डिग्री के आसपास हो तो इसका मतलब कि उसको कोई फीवर नहीं है। व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। की हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि जो हमारे
जितने भी इतनी सारी दुनिया है, ठीक है, हर एक बंदे के कोई ना अपना अपना टेम्परेचर है, एंड सभी का अगर एवरेज निकाला जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल टेम्परेचर की डेफिनेशन आ जाती है, दैट नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। ओके, तो इस चीज को आपको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आता है अ परफेक्टली, एक बहुत ही बिल्कुल हेल्दी पर्सन जो है, ठीक है, हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर, उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, मतलब उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? एज पे, ठीक है, टाइम पे, एंड टाइम ऑफ द डे, ठीक है, दिन का टाइम क्या है, एंड एक्टिविटी लेवल। अगर आप सुबह चेक कर रहे हो तो हो सकता है कि 37 डिग्री से कम होगा, 36 हो सकता है, 35, इतना कम नहीं होता, 36 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 36.5 हो सकता है। लेकिन मान लो यही टेम्परेचर आप दोपहर चेक कर रहे हो, दोपहर को चेक कर रहे हो, ठीक है, नून टाइम पे, तो तब तो टेम्परेचर हमारी एटमोसफेयर का बहुत ज्यादा होता है, तो उससे कई कंपेरेटिव जो है कि हेल्दी पर्सन का जो हमारा टेम्परेचर है वो 37 से थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पहली बात एज पे, दूसरा ये दिन का कौन सा टाइम चल रहा है, एंड तीसरा कि उसने एक्टिविटी कौन सी की। मतलब अगर वो भाग के आ रहा है तो उसका टेम्परेचर स्लाइटली हायर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे फीवर है। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर, आप अपना टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो अलग अलग टाइम पे, एंड आपको अलग अलग दिन में, मान लो आज आपने सुबह चेक किया, फिर दोपहर को, शाम को, कल भी आपने ऐसे किया, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस जो है जरूर होगा। उसके बाद आता है कि आपको जो है फिर इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक पे इन रीडिंग्स को, थर्मोमीटर की रीडिंग्स को लिखना है। 1 महीने बाद आपको अपना टेम्परेचर एनालाइज करना है। एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ देयर आर एनी वेरिएशंस, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है। अगर यस, तो सोचने की कोशिश करो कि उसका क्या कारण हो सकता है। उसका एक तो कारण, पहली कारण हो सकता है कि आपकी एज कौन सी है। दूसरा आपका कारण हो सकता है कि दिन के कौन से टाइम पे आपने जो है किया, टेम्परेचर मेजर किया, एंड तीसरा कि आपने कौन सी एक्टिविटी करने के बाद किया, कि अगर आप फुली रेस्ट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप बस बैठे थे आराम से एंड आपने जो है टेम्परेचर मेजर कर लिया, या फिर आप कोई हार्श एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज या कोई खेल कूद के आ रहे हो, ठीक है, तब आप अपना टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली हायर होगा। ठीक है, सो उसके बाद आता है द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो, नॉर्मली जो है इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम एंड 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। मतलब कि जो हमारे नॉर्मली हर ह्यूमन का जो टेम्परेचर है ह्यूमन बींग्स का, वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, इसके बीच में ही रहता है, इससे कम या ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था हमारा, डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अडल्ट। अगर मैं छोटे बच्चों का टेम्परेचर अडल्ट से कंपेयर करूँ तो क्या उनका थोड़ा सा हाई होता है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन ऑल ओल्ड पीपल डिजिटल थर्मोमीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द आर्म पिट। यस, यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि जो हमारे थर्मोमीटर है, छोटे बच्चे होते हैं वो तो मुंह में नहीं रख पाते, ठीक है, जो या बहुत बुजुर्ग होते हैं उनकी आर्म पिट पे जो है, आर्म पिट में मतलब हमारे शोल्डर के नीचे, आर्म के अंदर वाली साइड, इन साइड, वहां पे भी प्लेस किया जाता है, ताकि बच्चे जो है उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं या बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए। उसके बाद टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन एक्चुअल। तो यहाँ पे इस तरीके से जब टेम्परेचर मेजर किया जाए, वो क्या होता है, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो एक्चुअल उस बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे आधा या 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सेल्सियस, तो यहाँ पे एक चीज लिखी थी हमारी कि हमारे ये, इसका क्वेश्चन मुझे लगा आंसर है नहीं, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि क्या नॉर्मली छोटे बच्चों का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कंपेयर टू अडल्ट्स हाई होता है। आई थिंक इज यस, बिकॉज क्यों, जो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, जिसके कारण उनका टेम्परेचर जनरली थोड़ा सा हायर होता है। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि डू ओल्ड पीपल इवन व्हेन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर। यस, यंग एडल्ट से उनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, क्यों, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं, वो इतना चल फिर नहीं पा रहे, ठीक है, वो इतना एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो जिसके कारण क्या होता है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर इतना अप नहीं जाता, वो लोअर लोअर ही रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा जो हमारी, आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन, इसने बोला, इस गर्ल ने बोला कि मैंने अपनी फ्रेंड को देखा है जो कि डिजिटल थर्मोमीटर जो है यूज करती है, ठीक है, यूज कर रही थी, ठीक है, उसने टेम्परेचर जो है अलग स्केल पे रीड किया, उसने शो किया था नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 98.6 डिग्री एफ। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है, उसके ऊपर या नीचे नहीं जाता, तो फिर इसका टेम्परेचर कैसे 98.5। तो बेटा जी आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे नॉर्मली हमारा सेल्सियस है और यहाँ पे क्या है हमारा फायर एंड हाइट। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फायर एंड हाइट क्या होता है, व्हाट इज रीजन, इस डिफरेंस का रीजन क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर है देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फायर एंड हाइट। ठीक है, अदर दूसरा स्केल भी होता है टेम्परेचर का,
जिसको कि हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं। दूसरा स्केल भी टेम्परेचर का होता है जिसको हमें फ़ारेनहाइट बोलते हैं। सो फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देती हूँ हाईलाइट। उसके बाद आता है कि जब इस स्केल में क्या होता है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको हमने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया होगा, जो हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में, आई थिंक कौन सा यही था, यूनिट्स नो मेजरमेंट कुछ ऐसा था, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो वहां पे हमने सीखा था कि जो हमारे यूनिट्स होते हैं, जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कि अगर हम किसी बॉडी का वेट केजी से भी नाप सकते हैं, ठीक है, और ग्राम से भी नाप सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। कि जैसे हमने देखा था कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो इस तरीके से फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में ही कुछ इस तरह का डिफरेंस है। तो अगर मैं बोलूंगी कि इस स्केल में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, स्केल का, जिसको हम डिग्री एफ से किया जाता है डिनोट। और टेम्परेचर मेजर्ड एज, अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर देख रही हूँ सेल्सियस पे 37 डिग्री है, तो और दूसरे थर्मोमीटर पे 98 पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस is equal to 98 डिग्री 98 पॉइंट सॉरी पॉइंट सॉरी 0.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई एम सॉरी बेटा, मेरी हैंड राइटिंग आपसे भी गंदी हो रही होगी। आपसे क्या, आपकी तो हैंड राइटिंग अच्छी होगी ऑब्वियसली, छोटे बच्चे से भी गंदी हो रही होगी। बिकॉज मैं भी इस टाइम फिंगर पे साथ लिख रही हूँ राइट नाउ, मेरे पास पेन नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं पेन अब खरीदूंगी, ठीक है, डिजिटल पेन, देन आपको बहुत आसानी से करवा पाऊंगी, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं। तो फ़ारेनहाइट एक स्केल होता है। तो हम टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट से, जैसे हम वेट को अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में, ठीक है, उसी तरीके से हम टेम्परेचर को भी अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है, एंड केल्विन भी, उसके बारे में बताऊंगी। अलग अलग टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा 37 डिग्री, अगर एक एक हमारे थर्मोमीटर पे 37 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है और दूसरे थर्मोमीटर के ऊपर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शो हो रहा है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं, इक्वली होते हैं। जो फ़ारेनहाइट स्केल है इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज। अगर साइंटिफिक स्टडीज जो पढ़ाइयाँ होती है ना, साइंटिफिक स्टडीज जो होती हैं, वहां पे फ़ारेनहाइट स्केल इतना यूज नहीं किया जाता, क्योंकि साइंटिफिक वर्क के लिए ज्यादातर जो साइंटिस्ट है या साइंटिफिक के कोई भी काम के लिए कौन सा टेम्परेचर स्केल यूज किया जाता है, कैल्विन से, ठीक है। हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि साइंटिफिक स्टडी के लिए कौन सा स्केल टेम्परेचर का यूज किया जाता है, तो वो हमारा कैल्विन स्केल। इस स्केल पे जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी कैल्विन। एंड इसको कैसे डिनोट किया जाता है, के से। कैसे डिनोट किया जाता है, के से, ठीक है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैल्विन एंड इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है। हाँ, तो हमने जो था पिछले से पिछले चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि जो हमारी वेट का, मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी, टाइम का सेकेंड, उसी तरीके से टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हमारा केल्विन है रियलिटी में। ऐसे यूनिट के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसे यूनिट क्या होते हैं, कि जो हमारी पूरी दुनिया में ना अलग अलग सभी ने यूनिट्स बनाए थे, कोई पाउंड्स में मेजर करता, कोई केजी, कोई ग्राम, कोई मिलीग्राम में। अगर वही हाइट की, लेंथ की मेजर की जाए तो कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर, कोई किलोमीटर में। तो इस तरीके से इस चीज से बचने के लिए कि अब देखो, अगर इस एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो क्या होगा, अगर वहां पे मेजर करने की, जो यूनिट्स को मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स ही होंगे, ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करने की। अगर वही एक बंदा बोले कि 1 किलो चावल है और दूसरा बोलेगा कि 1000 ग्राम चावल है, तो फिर तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए पूरी दुनिया पे हमारे जो सिस्टम इंटरनेशनल एक हमारा था, उन्होंने मिलके जो है कुछ मेन गिनी चुनवी जो थी यूनिट्स उठाई, कि इन इन यूनिट्स को पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाएगा। जैसे कि वेट के लिए सिर्फ केजी में मेजर किया जाएगा, लेंथ को सिर्फ मीटर में मेजर किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। वैसे सभी अपने अपने भी यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने दूसरी यूज करनी बंद कर दी, बट अगर वो कॉमनली अगर एक जगह से दूसरी जगह है तो वो ये ऐसे यूनिट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से टेम्परेचर की भी एक यूनिट चूज की गई थी कि कैल्विन से जो है टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, ठीक है। सो ये सारे टेम्परेचर स्केल्स जो हैं, ठीक है, सारे टेम्परेचर स्केल्स जो हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये कैसे, इनको नाम कैसे दिया गया, इनका नामकरण कैसे हुआ। इनका नामकरण की कुछ साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में हुआ, ठीक है, जिन्होंने इन स्केल्स को बनाया, उनके ऑनर में उनका नाम रखा गया। मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो देखो, यहाँ पे आता है, वी कैन इजिली कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल। हम सेल्सियस से केल्विन में बहुत इजीली टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर का जो केल्विन होता है, अगर हमने जैसे पढ़ा था दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, राइट, उसी तरीके से 1 केल्विन, सॉरी
हाँ, कैल्विन को आप कैसे मेजर करोगे, तो कैल्विन को हम मेजर करेंगे, कैल्विन इज इक्वल्स टू, कैल्विन को जो टेम्परेचर मेजर करना है वो कैसे होगा, उसको हम करेंगे जितना भी टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस है, जितना भी टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस है उसमें आपको बस 215 बस आपको प्लस कर देना है, तो आपके पास केल्विन स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये चीज को आपको याद रखना है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री। तो यहाँ पे मोर टू नो आया, जिसमें हमारा आया कि नेम्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, ये हमने पढ़ा था ना कि सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है, ये सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और इन टेम्परेचर की यूनिट्स के लिए जो हमारे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, तो जो वर्ड है, वर्ड डिग्री जो है वो लोअर केस, मतलब कि वो छोटे लेटर से स्टार्ट होता है। और जो हमारा लाइटर वाइल जो, यानी कि जो हमारा, जैसे मैंने डिग्री सेल्सियस लिखा तो डी, डिग्री का डी मैं छोटे लेटर में लिखूंगी और सेल्सियस का सी बड़े में, उसी तरीके से फिर से डिग्री का डी छोटे लेटर में एंड फारेनहाइट का एफ कैपिटल लेटर में, मतलब कि सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, आपको ये कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करनी है। यूनिट केल्विन क्यों, क्योंकि ये हमारे साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इनको बनाया। द यूनिट केल्विन स्टार्ट्स विद, जो हमारा केल्विन है वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा यूनिट केल्विन है वो लोअर केस केस से स्टार्ट होता है। जो सिंबल है इन सभी के वो क्या है, डिग्री सेल्सियस, ये इनके सिंबल्स हैं, ठीक है, ये कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं, और जो डिग्री का साइन है इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और जो कि हम के साथ नहीं लिखते। फुल स्टॉप इज नॉट रिटन एज आफ्टर द सिंबल, अगर आप कोई भी, ये तो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि कोई भी यूनिट लिख लो उसके बाद आप कोई भी सिंबल लिखो, सॉरी, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है, बस सेंटेंस के एंड पे आप लगा सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे लगा है उस तरीके से। उसके बाद टेम्परेचर को लिखते वक्त जो स्पेस है वो नंबर और यूनिट के बीच में आपको छोड़नी है, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया दैट 7 डिग्री, डिग्री स्पेस छोड़ के सेल्सियस, ओके, साथ में नहीं जोड़ के लिखना। फॉर टेम्परेचर्स मोर देन 1 डिग्री यूज प्लूरल ऑफ डिग्री, ठीक है, अगर एक से ज्यादा डिग्री जैसे 7, 8, 9 तो डिग्रीज यूज करेंगे, 7 डिग्रीज, 27 डिग्रीज, ठीक है, सो एंड वाइल राइटिंग फुल फॉर्म ऑफ यूनिट, जब आप यूनिट की फुल फॉर्म लिख रहे हो, ओके। सो हाउ वाज फीवर, अब यहाँ पे आता है कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर भी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर बॉइलिंग, का आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कर सकते हो बॉइलिंग वाटर, अगर वाटर बॉइल कर रहे हो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, या फिर आइस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो नो, जो मेरा टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का और आइस का, ठीक है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से आउटसाइड है, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर में सिर्फ हमारे कुछ लिमिटेड, जैसे मैंने बोला ना नॉर्मली टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री तक ही होगा, मतलब उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस तरीके से सेट किया गया है। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग वाटर की बात करूँ तो उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर मैं आइस की बात करूँ तो वो तो 0 डिग्री से भी कम, माइनस में चले जाता है। तो वो जो हमारा जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो डिटेक्टेड फीवर जो है उसको आप कैसे डिटेक्ट करते हो, थर्मोमीटर्स तो, अब थर्मोमीटर्स तो बाद में बने ना, है ना, पहले किस तरीके से, हाँ, फीवर चेक करते थे, तो फीवर जो थे वो बंदे की पल्स रेट को इफेक्ट करते थे, पल्स रेट, ठीक है, इसको हम, दिस वाज नोन इवन इन ओल्डन डेज, पुराने टाइम पे ये ज्यादा जाना जाता था। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर कुछ और भी सिचुएशंस थी जो कि पल्स रेट को इफेक्ट कर देती थी। सो इसका मतलब कि पुराने टाइम पे तुक्के से ही करते थे, क्योंकि पल्स रेट सिर्फ फीवर से नहीं इफेक्ट होता, ये नहीं कि फीवर हो गया जी तो पल्स रेट हाई हो गया, नो, ठीक है, इससे और भी कोई चीजों से इफेक्ट हो पड़ सकता है पल्स रेट के ऊपर, मतलब कोई और कारण भी हो सकता है पल्स रेट का बढ़ना। तो आप अगर पल्स रेट बढ़ता है तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि फीवर हुआ है इस बंदे को, ठीक है, तो सिर्फ पल्स रेट नॉट अलोन इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर। ओके, हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर, फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर के अलावा हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वो चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो इसका आंसर अभी हमें किसी ने नहीं बताया, तो ये आपके नेक्स्ट सिलेबस में होगा। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, जो कि है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैं, पार्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, एंड आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो आज इसीलिए हमने सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर ही किया, जिसमें हमने समझा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो है वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होते हैं। उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, उसको हम जो है बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके टेम्परेचर कितना होता है, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, यंग एडल्ट होते हैं, उनका टेम्परेचर कितना होता है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह हमने डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में भी जाना, ठीक है, एंड हमने देखा मर्करी थर्मोमीटर, सबके बारे में हमने अच्छे से जाना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी
प्रॉब्लम है तो डाउट सेशन इज ऑलवेज लाइव फॉर यू। वो आपके लिए ही मैंने एक बॉक्स बनाया है, एक स्पेस बनाई है आपके लिए, जहाँ पे आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डाउट डिस्कस कर सकते हैं। हम वहाँ पे बस आपको वहाँ पे एक बार कमेंट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बस आपको जाके अपनी जो प्रॉब्लम है, डाउट है, वहाँ पे डाल दो। कैसे डालना है, आप अपना क्वेश्चन लिखने से पहले आप चैप्टर का क्लास एंड चैप्टर का नेम लिख दो, दैट्स इट। देन आई विल हेल्प यू उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, चाहे मुझे उसके लिए आपके लिए वीडियो ही क्यों ना बनानी पड़े। सो डोंट वरी इफ ट्रेंडिंग लर्न इज विद यू ऑलवेज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।